नमस्कार। वंस अगेन आई एम बैक। एक बार वापस से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी यूजी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम के सिलेबस की, वो भी इंग्लिश के सिलेबस की। और थोड़ा सा डिटेल स्टडी हमने उसमें की। डिटेल में थोड़े से गए हम, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि किस तरीके का सिलेबस आपके पास है और किस तरीके से आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं वापस से अपने इस आज के लेक्चर की शुरुआत, आज के टॉपिक की शुरुआत करूँगा कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ही आपको इन्फ्लुएंस, अट्रैक्ट और टेम्प्ट करती है। मैं तीन वर्ड बोले हैं, तीनों का लगभग समान अर्थ है क्योंकि हमारा टॉपिक आज का सिनोनिम्स है। आपको ये कहने पर या उस चीज़ को करने के लिए मजबूर करती है, वो चीज़ होती है उसकी इम्पोर्टेंस। तो मैंने अपने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि इन टॉपिक्स का क्या यूज़ है और कैसे आप इसको स्कोर कर पाएंगे। और मैंने ये आपको अश्योर किया था, ये वादा किया था कि रेगुलर अगर आप ऑनलाइन बने रहते हैं, मेरे क्लासेस को चेक करते रहते हैं, उसको स्टडी करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और एक और आज नया वादा कि आप डेफिनेटली मेरी क्लासेस को एंजॉय करेंगे। एंड आई एम हियर विद द फर्स्ट actual class of English in which I am going to take the topic, जिसमें मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो है सिनोनिम, जो कि आपकी वोकेबलरी से रिलेट करता है। उससे पहले आपके जीबी शो थे, उससे पहले एक लेमन जो आपके फॉस्डिक हैं उनका एक चैप्टर है, डेलिमा वाला चैप्टर है। और वॉर एंड शूटिंग, तो ये चैप्टर हैं, ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर्स के समरी, इन चैप्टर्स में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपका जो पहला टॉपिक आता है वो है आपकी वोकेबलरी। जैसे कि मैंने कहा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और अगर इसे ही मैं इंग्लिश में बोलूँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन लैंग्वेज इज अल्फ़ाबेट और लेटर। क्लियर? व्हेन वन, और इन अदर वर्ड्स अ letter or more than a letter or one letter comes together in an arranged way and reveals a meaning, that is called word. वर्ड की डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे, व्हाट इज वर्ड? इन द vocabulary we are going to study words, अबाउट द वर्ड्स। vocabulary में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ड क्या होते हैं? वन और more than one letters come together, come together and gives a sense or meaning, is called word। इसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर मैं ए लिखता हूं तो ए इज ऑल्सो अ वर्ड। अब आप पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा? एक, इसका अर्थ ये भी है कि ये आर्टिकल है, तो ए वर्ड हो गया। इसी का भाई होता है ए एन, मोर देन वन, ए और एन, इसका अर्थ भी एक, और ये भी क्या है? एक आर्टिकल। तो ये सब क्या है? वर्ड हैं। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। सुना होगा आपने कि ये काफ़ी एक मजाकिया लैंग्वेज है। मजाकिया इसलिए है क्योंकि
इस लैंग्वेज को यूज करने में काफी हद तक कई नियमों को इतना ज्यादा अपवादित कर दिया गया कि बोलने वाला और लिखने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, और जब अनर्थ हो जाता है तो डेफिनेटली उसका मजाक बन जाता है। तो वर्ड्स में जो पहली कैटेगरी है, जो कि आपके है सिनोनिम्स। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, सिनोनिम्स अ वर्ड that shares the similar meaning and sense is called synonym। उससे हम क्या बोलेंगे? सिनोनिम बोलेंगे। एक ऐसा शब्द जो कि किसी भी शब्द का समान अर्थ ही होता है, समान अर्थ रिवील करता है, समान अर्थ बताता है, उसे हम उस शब्द का सिनोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोनिम। जैसे कि आप यह भी दे सकते हैं, सिनोनिम्स आर दोज वर्ड्स which are very nearly like in meaning। very nearly मतलब very close to each other's meaning, जो अर्थ के लगभग समान हो, जिनके अर्थ लगभग समान जैसे दिखते हों। इन मीनिंग नॉट क्वाइट, लेकिन पूरी तरीके से समान ना हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो दो अलग अलग वर्ड है। वी हैव टू चूज फ्रॉम ए नंबर ऑफ सिनोनिम्स। A number of synonyms, the particular word that exactly expresses the idea we wish to convey, जो हम क्या करना चाहते हैं? कन्वे करना चाहते हैं। देर आर वेरियस वर्ड्स दैट रिवील सिमिलर मीनिंग। कई ऐसे शब्द होते हैं जो सिमिलर अर्थों को व्यक्त करते हैं, लेकिन हर वर्ड का यूज उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये रीडर और राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो एग्जैक्ट उस वर्ड को सेलेक्ट करता है और लिखता है जो उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता सके। उसे ये रीडर और स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी समानार्थी समान अर्थ रखने वाले या समान अर्थों के भाव को व्यक्त करने वाले जो भी शब्द होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? सिनोनिम्स कहलाएंगे। इसका एक उदाहरण मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने कंटेंट वाला उदाहरण दिया था, उसके अलावा लुक आप देख लीजिए, सी है, साइट है, विजिट है, वॉच है। इन सब का मतलब होता है देखना। बहुत कॉमन सा एग्जांपल लिया है मैंने, देखना या दृश्य। इन सब का मतलब क्या होता है? देखना या दृश्य। लेकिन इनका सिचुएशनल यूज अलग अलग है। लुक विलिंगली किसी चीज को देखना या दिखना। सी सेंस ऑर्गन है, ऑर्गन एक्टिविटी या ACTI ऑन एक्शन ऑफ आई। किसका है ये? जिसका मतलब होता है देखना। यहां पे है विजिट, विजिट का मतलब भी होता है देखना, और वॉच का मतलब भी होता है देखना। अंतर क्या है? द डिफरेंस इज विजिट किसी प्लेस को देखना, किसी जगह को, जगह पर जाना और उसको देखना। अब मैं ये नहीं कह सकता आई सो
I saw Taj Mahal. The Taj Mahal yesterday. This sentence is wrong. Why? Because यहाँ पे सो नहीं होना चाहिए. आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट प्लेस या बिल्डिंग को अगर देखने जाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विजिट यूज करते हैं. सिनोनिम. अगर बात करें वॉच की, वॉच का मतलब भी देखना होता है. लेकिन अगर आप किसी भी चीज को स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे मूवी है, आप इस क्लास का वीडियो देखेंगे, स्क्रीन पर पर्दे पर देखी गई किसी भी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉच यूज करते हैं. और साइट, साइट होता है दृश्य. ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज. कितना शानदार दृश्य है. तो दृश्य के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? देखने के अर्थ में ही यूज करते हैं साइट. जैसे अपन बोले शॉर्ट साइटेड या लॉन्ग साइटेड, डिस्टेंस साइटेड. तो ये सारी की सारी चीज देखने में है. तो सिनोनिम्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. समान अर्थ या एक जैसा अर्थ रखने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं. पूरी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये समान अर्थ दे, लेकिन इनका अर्थ बेसिकली समान होता है. और ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं. जैसे कि इसमें आगे आप देख लीजिए. हियर इज एक एक्सरसाइज है आपके लिए. हियर इज अ स्वॉर्ड. स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार. मैं आपको बता देता हूँ. हियर इज अ स्वॉर्ड, इसको बोलते हैं तलवार. इट इज देन ब्लैंक वन यूज्ड बाय गुरु गोविंद सिंह. अब यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, एक्चुअल और रियल. एक्चुअल का मतलब ये होता है वास्तविक, और इसका मतलब भी होता है वास्तविक. दोनों का मतलब वास्तविक होता है, लेकिन समान अर्थ है, इसीलिए क्या है? सिमिलर है, इसीलिए सिनोनिम है. लेकिन कौन सी जगह कौन सा वर्ड यूज होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. हियर इज अ. अब देखो, इसमें दो तरीके हैं. पहली चीज, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तीन तरीके के होते हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ठीक है, और वन लाइन आंसर्स हो सकते हैं. ये सारे के सारे आपके क्या है? वस्तुनिष्ठ या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ दिया हुआ है. इनमें आपके सिनोनिम से रिलेटेड, एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. साथ ही साथ में आपको डेफिनेशन पे भी फोकस करना है, जो मैंने आपको बताई है. द वर्ड्स विच शेयर्स द सिमिलर मीनिंग, द वर्ड्स विच शेयर्स द सिमिलर मीनिंग और सिमिलर सेंस बट नॉट क्वाइट, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. उनको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं.
आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, 1 नंबर की डेफिनेशन आपके आ सकती है, आपको वो बताना पड़ेगा। समटाइम्स 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। उस वक्त भी आपको क्या करना है, सिनोनिम और एंटोनिम की डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं अगर इस तरीके से आ गया, डेफिनेशन पूछ ली जाए। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2 लाइन लिख दी, इट डजेंट मीन एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेफिनेशन का मतलब होता है जो आपने लिखा है, डिफाइन किया है, डेफिनेटली आप अपने शब्दों में डिफाइन, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे शब्दों को अपनाएं, आपको और भी अच्छी बेटर डेफिनेशन मिलती है, आप उसे स्वीकार करें, लेकिन डेफिनेशन का सेंस सेम ही रहेगा। द वर्ड्स विच शेयर्स सिमिलर मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। वो शब्द जो एक जैसा अर्थ या भाव देते हैं उन शब्दों को हम सिनोनिम्स कहते हैं। इसी के साथ आपको इस चीज को एग्जाम्पलीफाई भी करना है। जब आप उदाहरण देंगे, बताएंगे, जैसे रियल का सिनोनिम हो सकता है एक्चुअल, ठीक है, जैसे नाइस गुड सिनोनिम हो सकता है, जैसे आंसर रिप्लाई सिनोनिम हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, आप उदाहरण देंगे तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इसलिए जब भी आप डेफिनेशन लिखें उस डेफिनेशन में एग्जाम्पल जरूर दें, चाहे वो 1 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि यहाँ लिखा हुआ हियर इज स्वॉर्ड, इट इज वन यूज्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। अब आप फिल इन द ब्लैंक से पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ए। और अगर आप, चलो ठीक है, आपको मीनिंग भी नहीं पता है, मैं तो सीधा सा एक फैक्चुअल बात करता हूँ कि आपको मीनिंग भी नहीं पता है, एक्चुअल की मीनिंग क्या है, रियल की मीनिंग क्या है, पता नहीं है। पता है तो आपको पता है कि वास्तविक होती है। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल यूज होगा कि रियल यूज होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन इटसेल्फ रिवील्स इट्स आंसर, हमेशा क्वेश्चन ही आंसर देगा। कैसे? यहाँ पे ए लिखा हुआ है, देखो आप, अब यहाँ ए लिखा हुआ है और एक्चुअल के पहले ए नहीं आता, एन आता है। क्या आता है? तो एक्चुअल यहाँ तो आ ही नहीं सकता, बचा कौन? रियल। तो यहाँ क्या आएगा, हियर इज द रियल स्वॉर्ड, इट इज द एक्चुअल वन, इट इज द एक्चुअल वन। रियल का मतलब होता है पूर्णतः वास्तविक, और ये इट इज द रियल वन, एक्चुअल वन यूज बाय गुरु गोविंद सिंह, ये लगभग वही वास्तविक तलवार है जो कि किसने यूज की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की यूज की थी। इसलिए द आंसर ऑफ इट रियल एंड एक्चुअल। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को देखो, गिव मी डैश अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, यूज लैंग्वेज, कंसाइंस और ब्रीफ। 2 वर्ड हैं आपके पास, दोनों समानार्थी है। कंसाइंस का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त। एक और चीज ऐड कर देता हूं, सटीक। और ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त। दोनों का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, छोटा, ठीक है। ये ब्रीफ है, इसका मतलब होगा, ब्रीफ का मतलब छोटा, इट मीन्स कम शब्दों में। कंसाइज का मतलब होगा कम शब्दों में लेकिन सटीक, पूरी जानकारी। इन दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा, कंसाइंस और ब्रीफ का आपको। ब्रीफ का मतलब किसी भी बड़े से बड़ी चीज को छोटे कम शब्दों में व्यक्त कर देना, और कंसाइंस का मतलब कम शब्दों में लेकिन सटीक। तो ये कंसाइंस होता है और ये ब्रीफ होता है। अब यहां देखिए, गिव मी अ अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट, यूज लैंग्वेज, ठीक है। तो गिव मी अ ब्रीफ अकाउंट, ब्रीफ का मतलब कम शब्दों में, ऑफ द एक्सीडेंट, यूज कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब सटीक लैंग्वेज यूज करो आप, ठीक है। अब देखो, अ वैकेंट, सॉरी, अ माइंड गिव्स अ एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंट का मतलब भी खाली होता है और एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, कुछ भी नहीं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों का मतलब क्या होता है। वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब
कुछ भी नहीं है, नथिंग इन समथिंग, किसी चीज में कुछ भी नहीं होना। ठीक है, वैकेंट का मतलब होता है खाली बैठना या कोई काम ना होना, दैट इज वैकेंट। ठीक है। अब एम डैश माइंड, माइंड एम्प्टी माइंड, एम्प्टी माइंड मतलब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है। वैकेंट माइंड का मतलब आपके पास, आपके दिमाग के पास कोई काम नहीं है, तब वैकेंट माइंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एन एम्प्टी, सॉरी इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं अपन। यहाँ देखिए आप, ए डैश माइंड गिव्स एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एन एम्प्टी माइंड आएगा, वैकेंट माइंड नहीं आएगा। ये एन एम्प्टी माइंड गिव्स वैकेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है। कैप्टन कुक द पैसिफिक एक्सप्लोर और डिस्कवर। एक्सप्लोर का मतलब भी होता है खोजना ढूंढना, और डिस्कवर का मतलब भी होता है खोजना ढूंढना, और एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन भी लगभग समान अर्थ रखता है, ढूंढना खोजना या आविष्कार करना। तीनों में डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, देखो आप, कैप्टन कुक डैश द पैसिफिक, पैसिफिक इट्स द नेम ऑफ एन ओशियन, ओशियन का नाम है, एंड डैश एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ आइलैंड्स। एक्सप्लोर का मतलब होता है गोते, पानी में जाना, गोता लगाना या सी के अंदर जाना और चीज़ों को क्या करना है, खोजना, दैट इज एक्सप्लोर। डिस्कवर्ड का मतलब होता है किसी धरातल पे किसी चीज़ जो कि लेटेंट पोजीशन में है, छुपी हुई है, हिडन है, उसको अनकवर कर देना, दैट इज डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, एक्सप्लोर्ड, ही वेंट इनटू द सी, और सेल्ड, सेल्ड का मतलब समुद्र में यात्रा करना, गया वहां पर और क्या खोजे उसने, discovered a great number of islands. These islands existed, पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन छुपे हुए थे, वर्ल्ड की रीच से बाहर थे, लोगों की रीच से बाहर थे। ये भाई साहब खोजने के लिए गए, एक्सप्लोर करने के लिए गए, और इन्होंने डिस्कवर, खोज कर हटा दिया, जो लोगों की नज़र में नहीं थे उनको नज़र में ला दिया, डिस्कवर्ड हो गया। ठीक है। इसी तरीके से मैनी मोर क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे करेंगे। द शिप डैश एंड मैनी सेलर्स वर डैश sank drowned in my new and fill in the blank, I have not the comforts of dash a house or home, mountain is enchanting, what a beautiful sight or scenery, ये मैंने बता दिया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके देखिए, और इन क्वेश्चंस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंटोनिम्स। इन एंटोनिम्स, ये इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट, द वर्ड इज हियर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब व्हेन समथिंग, someone does something good, we always give a compliment, हम एक अच्छा सा उसकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं उसके अप्रिसिएशन के लिए। डिसअप्रूवल का मतलब नकार देना, प्रेज का मतलब उसकी बड़ाई करना, कंप्लेंट शिकायत करना, कंप्लेशन अंत। तो यहाँ पर इसका सटीक अर्थ क्या है, कंप्लेंट का सिनोनिम क्या हुआ, प्रेज। कॉन्सेप्ट, आइडिया, बिलीफ, डिसेप्शन, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, डिसेप्शन धोखा देना, बिलीफ विश्वास, और कॉन्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है, विचार या आइडिया। तो यहाँ पे भी क्या है, आइडिया। ठीक है। डम्ब, डम्ब का मतलब होता है, डम्ब, डम्ब का मतलब होता है द वन हु इज नॉट एबल टू स्पीक, कुछ बोल ना पाता हो, और मेंटली नॉट इन फिट कंडीशन, जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो, उसे हम कहते हैं डम या पागसा। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर नहीं हो सकता, रॉग, रॉग का मतलब होता है जो धोखा देता है या ठग टाइप का होता है, उसको रॉग बोलते हैं। म्यूट, जो साइलेंट होता है। स्टूपिड,
लगभग पागल सा। ठीक है। ड्यूबिशियस, ड्यूबिशियस का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, डाउट से भरा हुआ, दैट इज ड्यूबिशियस। कनिंग, प्रिटेंडिंग, रिजोल्व और डाउटफुल, सो द आंसर इज डाउटफुल। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिनोनिम्स को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने जैसे ही कहा, इफ़ यू राइट वेल यू विल राइट वेल। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा लिखेंगे, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितने भी नए शब्द आपके पास आते हैं उन सारे शब्दों को आप डिक्शनरी से कंसल्ट कीजिए। डिक्शनरी का भी सिनोनिम होता है लेक्सिकन। अब आप देख लीजिए, अगर अब तक आपने शब्दकोश का एक ही अर्थ एक ही वर्ड इंग्लिश में पढ़ा होगा, दैट इज डिक्शनरी, लेकिन डिक्शनरी का भी सिनोनिम होता है लेक्सिकॉन। क्लियर? तो आप जितना ज़्यादा इंग्लिश में शब्दों को पढ़ेंगे, जितने नए शब्दों से कांटेक्ट में आते हैं उनका मीनिंग देखिए, कहीं ना कहीं पे आपको उन वर्ड्स की अच्छी जानकारी होगी और सिनोनिम्स आपके लिए बहुत इजी टॉपिक होगा। आपको एक और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर रोज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस डालेंगे जिसमें हम कई ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो वोकेबलरी को आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे 10 क्वेश्चंस इन दैट वीडियो, उन 10 क्वेश्चंस में 10 न्यू वर्ड्स होंगे जिनके सिनोनिम्स भी होंगे और एंटोनिम्स भी होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आपकी सिनोनिम और एंटोनिम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और सिनोनिम एंटोनिम्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम एंटोनिम था। मटर, समन, कॉम्प्लीमेंट वी हैव डन, रेकन, इनकलकेट। जैसे इनकलकेट है, इनकलकेट का मतलब होता है टू डेवलप और टू शो समथिंग, या मतलब किसी चीज़ को बोना, उगाना, इम्प्लांट करना, दैट इज इनकलकेट। तो यहाँ पे देखिए, अट्रैक्ट नहीं हो सकता, कॉज नहीं होता, एक्सक्लूड का मतलब तो बाहर निकाल देना ही होता है, तो डेफिनेटली अडेप्ट मतलब अपना लेना। इसका मतलब क्या हो गया? अपना लेना। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये आपके सिनोनिम्स हैं और आप देख लेंगे। नेक्स्ट, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात, एंटोनिमस, सेंसर्स, नथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिए। प्लेयर, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स आर गिवन। इस पीडीएफ में आप जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, देखिए। कोई भी दिक्कत आए तो राय कमेंट बॉक्स में आप फार्मर्स लव के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन मेरे पास पहुंच जाएगा। आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू विद द आंसर्स। नाउ एंटोनिम्स। Antonyms, words having opposite or contrary meaning. Opposite, it means विपरीत। विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को हम एंटोनिम्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एंटोनिम्स का अपोजिट क्या होता है? एंटोनिम्स का अपोजिट क्या होता है? सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स। क्लियर? तो विपरीत अर्थ रखने वाले, द वर्ड्स विच हैज द अपोजिट और contrasting contraring meaning, revealing the contraring meaning words are always known or called antonyms। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स बोलते हैं। अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, रिपेल। साइंस में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेट के क्या करते हैं? सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं और डिसिमिलर और डिफरेंट पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब समान पोल्स हमेशा एक दूसरे को दूर करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल से ही बना है रिपल्सिव। और विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्नॉलेज, मतलब एक्नॉलेज कर लेना, मान लेना या स्वीकार कर लेना, अपना लेना। इसको होता है मना कर देना, डिनाई कर देना, डिसऑन कर देना। एडवर्सिटी, मतलब एडवर्सिटी का मतलब होता है एडवर्स कंडीशंस, मतलब बुरी कंडीशंस या आपदाओं से भरी हुई कंडीशन। प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। एक्वेट, कन्विक्ट। अफर्म, डिनाई। फॉर्जल, ट्रिफिटी, एक्स्ट्रावेगेंट। फिकल, कांस्टेंट। कंडेम, अप्रूव।
निंदा करना, अप्रूव कर देना, सहमति दे देना। सेविज, सेविज का मतलब होता है जंगली। सिविलाइज, सभ्य, या हम बोल सकते हैं असभ्य और सभ्य। ठीक है। परसुएड, मनाना, डिसुएड, नकार देना या नजरअंदाज कर देना। प्रोहिबिट, परमिट, प्रोहिबिट के लिए मना कर देना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट से बना है प्रोहिबिशन, मना कर देना। और परमिट, किसी चीज़ के लिए अलाउ कर देना, आज्ञा दे देना। पनिश, रिवॉर्ड, पनिश का मतलब होता है पनिशमेंट देना, मतलब दंड देना। और रिवॉर्ड, इसका मतलब होता है पुरस्कार देना। तो रिटायर, एडवांस, वर्क, अप्रोच। बेनिफैक्टर, मेलफैक्टर, बेस, नोबल, फ्रैंक, रिजर्व, कंप्लेन, रिफ्यूजल। एम्बिग्विटी, क्लैरिटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। वॉग, इसका एक और हो सकता है, अगर इस सिम इसका सिनोनिम देखें तो सिनोनिम होता है VOGUE। वॉग, वॉग का मतलब भी होता है अनक्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है। तो वॉग इसका सिनोनिम है। एम्बिग्यूटी, क्लियर, क्लैरिटी इसका एंटोनिम है। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। डिस्टेंट, इनएविटेबल, डिस्टेंट का मतलब दूरस्थ, तो डिस्टेंस का क्या होगा, नियरेस्ट या नियर। रिमोट का मतलब भी दूरस्थ होता है। यॉन्डर का मतलब होता है फार का मतलब भी दूर होता है। यॉन्डर का मतलब भी यही होता है, दूरस्थ। और नियर का मतलब होता है पास। इनएविटेबल, सर्टेन, अनअवॉइडेबल, एस्केपेबल और एब्सोल्यूट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर हियर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अनअवॉइडेबल, जिसको नकारा नहीं जा सकता, अनअवॉइड नहीं किया जा सकता। एस्केपेबल, एब्सोल्यूट और सर्टेन। सर्टेन का मतलब भी होता है सुनिश्चित। इनएविटेबल के ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, आप यहाँ पे सिनोनिम्स भी देख सकते हैं। इनएविटेबल का मतलब जो कि डेफिनेटली होना ही है, उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल, होकर ही रहेगा। तो सर्टेन वही है। अनअवॉइडेबल, जिसको नकारा नहीं जा सकता, मतलब होगा ही। उसके बाद एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब सुनिश्चित। तो डेफिनेटली इसका एंटोनिम क्या होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एंड द करेक्ट आंसर इज एस्केपेबल, जिससे आप बदल सकते हो, भाग सकते हो, दैट इज एस्केपेबल। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ना या बढ़ाना। ठीक है। इसमें देखो, एग्यूमेंट, डिक्रीज, इम्प्रूव, और ये डी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इंक्रीज का मतलब इम्प्रूव करना होता है, एग्यूमेंट भी वही होता है। तो डिक्रीज इसका जस्ट अपोजिट हो गया। नैरो, ब्रॉड, थिन और स्लिम। तो नैरो का मतलब छोटा, सूक्ष्म, पतला, स्लिम, ये सब वही है। ब्रॉड क्या है, व्यापक। तो इसलिए नैरो का क्या हो गया एंटोनिम, ब्रॉड। एक्सक्लूजन, ओमिशन, एलिमिनेशन, इंक्लूजन। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन का क्लियर है, जैसे इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस। कुछ सुफिक्स और प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं, प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उसको किसी वर्ड में ऐड कर दो और वो उसके अपोजिट बन जाते हैं, जैसे ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, जैसे होता है ना। ऑनेस्ट, इसका क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। ये सफिक्स आपने ऐड कर दिया, डिस हो गया अपोजिट, एबल, अनेबल। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्लियर। तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं। इसी तरीके से एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन को क्या कर दो, इंक्लूजन।
एक्सक्लूजन का मतलब बाहर निकाल लेना, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड से ही बना है एक्सक्लूजन। और इंक्लूजन का मतलब होता है समाहित कर लेना, ले लेना। तो ये आपका हो गया एंटोनिम और सिनोनिम। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ के अगर किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई डाउट हो, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट वर्ड इन एनी डिक्शनरी, यू डू नॉट हैव दैट फैसिलिटी, जस्ट सेंड इट, राइट इन द कमेंट बॉक्स, send the question to me, I will explain it to you, and that will be your clarity about that word or the question. क्वेश्चंस आपके जो आने वाले हैं वो ऐसे आएंगे जो आपके कई शब्द, जिस तरीके का भी प्रश्न आपके सिलेबस में आने वाला है, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसे आए हैं जो आपकी सामान्य बोलचाल की भाषा से संबंधित होंगे और उन्हीं से रिलेट करते होंगे, और उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कभी भी, क्योंकि देर आर एन्यूमरस, एन्यूमरस का मतलब होता है अंतहीन और एंडलेस, और बहुत सारे सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं। इंग्लिश इज अ वास्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ऑलवेज डायनेमिक, बहुत बड़ी लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है, गतिशील है, नए नए वर्ड्स रोज ऐड होते हैं, रोज हटा दिए जाते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन उन सारे शब्दों को डिक्शनरी लेकर बैठ जाना और रटना पॉसिबल नहीं है। संभव क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश की बुक्स को, इंग्लिश के चैप्टर्स को, इंग्लिश के टॉपिक्स को रीड करें। द बेस्ट वे टू रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, सबसे अच्छा तरीका तो वही है। लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो इंग्लिश में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में ही पढ़िए, जो नए वर्ड्स आते हैं उनको देखिए, उनके डेफिनेटली सिनोनिम्स भी आपको मिलेंगे। दो वर्ड्स को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद में आप किस तरीके से वो यूज़ हो रहे हैं वो देखिए। इस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। उसके बावजूद, क्योंकि आप एक सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो आप मुझे भेजिए। अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ हुआ है, सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू विद माई आंसर्स और उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ में एक और चीज़, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास, कि आपके लिए शॉर्ट वीडियोस 10 वर्ड्स के, 10 एंटोनिम और सिनोनिम्स के वर्ड्स के शॉर्ट वीडियोस प्रिपेयर किए जाएंगे और उन वीडियोस को आपको सेंड किया जाता है ताकि आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो एंटोनिम और सिनोनिम्स का। क्लियर? और ये जो टॉपिक है एंटोनिम और सिनोनिम्स, ये आपके बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है, ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, सेकंड ग्रेड में भी आता है, आरएएस लेवल के एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डर को छुपाने से डर खत्म नहीं होता है, डर का सामना करने से डर को पूर्णतः खत्म किया जा सकता है। इसी के साथ देता हूँ अपने शब्दों को विराम। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।